ये बात है 2020 की। हम सब लोगों ने एक साल का लॉकडाउन देख लिया है, थोड़ा सा ब्रेक आ गया है। कोविड के अंदर फर्स्ट वेव आई है, थोड़ा सा ब्रेक चल रहा है। पूरे एक साल लॉकडाउन में रहने के बाद मैंने जॉब ढूंढनी स्टार्ट कर दी है। फाइनली पुणे में मेरा एक इंटरव्यू क्लियर हो गया है, मुझे जॉब अच्छी लगी है, रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब है। और मैंने प्लान बनाया कि मुझे पुणे आकर के जॉब करनी है। तो मैंने राजस्थान भरतपुर से मैं हूँ। मैंने भरतपुर में रह के ही OLX पे फ्लैट देखने स्टार्ट कर दिए। फाइनली मुझे एक फ्लैट मिल गया जो जिसमें 5 लड़कियाँ शेयर करके रह रही थी और छठवीं मैं होती। तो मैंने सोचा कि फाइनली मतलब बजट में मिल रहा है, 6 लोग शेयर करने वाले हैं तो, और मेरे अकॉर्डिंग सही था। तो मैंने कहा ठीक है। अभी मैं उनसे बात कर रही हूँ कि देखो मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो मुझे आप में से किसी के साथ में खाना बनाना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, जिस लड़की की मेरी बात हो रही है कि ठीक है तुम कर लेना, हम ऐसे किसी के साथ में खाना बना लेना। तो मैंने कहा अच्छा चलो, खाना भी बनाने के लिए साथ में कोई होगा। और फाइनली 29 की मेरी ट्रेन थी, 30th को मैं पहुंचने वाली थी। तो अब मैं 29 के लिए मैं वेट कर रही हूँ कि मेरी ट्रेन होगी। मैंने उनसे बात कर ली है कि देखो मैं पुणे पहले कभी आई नहीं हूँ, मैं आने वाली हूँ, आप मुझे लेने आ जाओगे किस स्टेशन पे। तो बोल रहे हैं कि हाँ हम लेने आ जाएंगे, टेंशन मत लो। हाँ, तो जिस लड़की से मेरी बात हो रही है, लेट्स कॉल हर मोनिका, क्योंकि मैं उसका रियल नेम नहीं लेना चाहती, ऑब्वियसली नहीं कॉल आउट करना चाहिए। तो मान लो मेरी मोनिका से बात हो रही है और मोनिका मुझे बोल रही है कि तुम एक काम करना, यहाँ पे हम में से किसी के साथ हम 5 लोग खाना बनाते हैं, तुम किसी के साथ में भी खाना बना लेना। तो मैंने कहा ठीक है चलेगा। तो अब मैं ट्रेन में बैठी हूँ और मैं पूरे टाइम उनसे बात करते जा रही हूँ कि आप मुझे स्टेशन पे लेने आ जाओगे ना। तो बोल रहे हैं हाँ आ जाएंगे। अब मैं वेट कर रही हूँ कि 24 घंटे के सफ़र के बाद मैं भरतपुर से पुणे पहुँचने वाली हूँ। फाइनली मुझे कोई लेने आने वाला है, कोई टेंशन नहीं रहेगी, फ्लैट मैंने ढूंढ ही लिया है। तो अब पुणे स्टेशन पे पहुंचने से मैंने आधे घंटे पहले उनको कॉल किया है और मैंने उनको बोला है कि आप मुझे लेने आ रहे हो ना। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं यार, सब बिजी है, तो तुम एक काम करो ना, तुम पुणे स्टेशन से एक बस पकड़ के वहाँ से वारजी के लिए बस आती है, तुम वारजी के लिए बस पकड़ के आ जाओ, फिर ओला उबर से आ जाओ। तो मैं कह रही हूँ कि चलो ठीक है, बस आती है तो बस पकड़ के आ जाती हूँ मैं। थोड़ा सा मुझे ये लगा कि यार ये तो बोल रहे थे मुझे लेने के लिए आ जाएंगे, पर नहीं आए। बस मिली मुझे, बस में मैंने सामान रखा, मैं आ गई। तो बस में भी पूरा 1 घंटा लगता था। तो मैं आधे घंटे पहले उनको कॉल कर रही हूँ कि आप मुझे स्टॉप पे लेने आ रहे हैं ना, कि हाँ मैंने मेरी एक रूममेट से के बोल दिया है, वो आ रही है आपको लेने के लिए। और मैंने उसको आपका नंबर दे दिया है, वो आपको कॉल कर लेगी, आपको भी उसका नंबर दे देती हूँ। मैंने उसको नंबर दे के बोला, मैंने कहा कि बताओ मैं कहाँ पे उतरूँ। तो उन्होंने बोला कि 2 स्टॉप थे वहाँ पे वारजे के लिए। एक स्टॉप तो वारजे मालवाड़ी का था, और एक स्टॉप था जो ब्रिज के पास था। तो उन्होंने बोला कि उसने कहाँ रुकने के लिए बोला तुमको। तो मैंने कहा कि उन्होंने बोला मुझे बस स्टॉप पे उतरने के लिए। नहीं नहीं, तुम एक काम करना, ब्रिज के पास उतरना। मैंने कहा ठीक है, मैं ब्रिज के पास उतर जाती हूँ। तो मैं ब्रिज के पास उतरने से 10 मिनट पहले बोल रही हूँ कि देखो मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे नहीं पता कौन सा स्टॉप कैसे आना है, मतलब आप वहाँ पे मिलोगे ना मुझे। तो वो मुझे बोल रही है कि सॉरी यार, मैं तो अपनी फ्रेंड से पार्टी करने के लिए आ गई हूँ, तो उसी से वापस बात कर ले। तो मैं उसको वापस कॉल करती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ यार वो तो मतलब मैं कैसे आऊँगी घर पे, मुझे तो एड्रेस वगैरह मतलब समझ में नहीं आएगा ऐसे। तो वो तो अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने के लिए चली गई। तो वो मुझे बोल रही है अरे यार वो कितनी रिस्पॉन्सिबल है, एक मेरा ना काम चल रहा है, मैं ब्रेक डाल के आती हूँ आपके पास। तो मैंने कहा ठीक है चलो। मैं थोड़ा सा घबराई हुई हूँ कि भाई ये आएगी कि नहीं आएगी, मैं क्या करूँगी, मेरे पास फ्लैट नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बेसिकली अगर आज नहीं मिला तो मैं कहाँ रुकूंगी, कौन से होटल में जाके, मैंने तो कभी रहा भी नहीं है। और मैं अपने बारे में सोच रही हूँ कि कितनी स्टूपिड हूँ मैं। मुझे ऐसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था लोगों के पास, अगर वो नहीं आई तो क्या करूँगी। फाइनली वो 15-20 मिनट ब्रेक कर मैं बस स्टॉप पे वेट कर रही हूँ, वो आ गई है। तो मैं कहा थैंक गॉड आ गई। तो अब मैं उसके साथ में बात करते करते जा रही हूँ, तो वो बोलती आ रही है कि उसकी जो कज़न सिस्टर थी, वो जो लड़की उसके साथ में मतलब मुझे बोल के गई कि मैं फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने चली गई। तो बोल रही है वो कितनी इरेस्पॉन्सिबल है, पर कोई बात नहीं है, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और मुझे इतना टाइम इसलिए लग गया आने के लिए क्योंकि वहाँ से वारजे मालवाड़ी बिल्कुल पास है। उसने आपको फालतू में ब्रिज पे बुलाया, अब ब्रिज से जाने के लिए आने के लिए टाइम लगता है। तो मैंने कहा भाड़ में जान दो, बस मैं फ्लैट में पहुँच जाऊँ। मैं फ्लैट में पहुँच गई हूँ। अब मेरा फ्लैट में एक लड़की के साथ में शेयर कर रही हूँ, सॉरी एक रूम 2 BHK फ्लैट था जिसमें एक लड़की थी। उसका नाम जया समझ लेते हैं हम लोग कि जया नाम की लड़की थी। तो अब जया और मैं रूम फ्लेट शेयर कर रहे हैं। मैं जया से बोल रही हूँ कि हम लोग साथ में खाना पका सकते हैं। तो बोला कि नहीं नहीं यार, यहाँ पे सब अलग 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 बनाते हैं, तुम किसी और से पूछ लेना। अब मैं ऐसे करके चारों पांचों लड़कियों से बात कर रही हूँ कि मेरे साथ में कोई खाना बनाने के लिए तैयार होगा क्या। तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं यार, तुम हमारे ना बर्तन भले यूज़ कर लेना, लेकिन हम खाना तो हम सब अलग अलग बनाते हैं, मेरे सबकी अलग अलग टाइमिंग है, ऐसे नहीं जमेगा।
अब मुझे सोचना पड़ रहा है कि यार सारा खुद का राशन लेके आना पड़ेगा, और लाइक मुझे सच में उतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता। मैंने घर में सिर्फ रोटियां बनाई थी, मुझे सब्जी बनानी नहीं आती थी। पर मैंने कहा चलो इस चीज़ को स्ट्रगल कहते हैं, सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट 1 तारीख से मेरी जॉब है, मैं एक दिन वहाँ रुकती हूँ, आराम करती हूँ, और 1 तारीख से मेरे को ये है कि मुझे जॉब पे जाना है। तो बेसिकली वो जो लड़की, जनवरी का टाइम है तो मुझे थोड़ी ठंड लगती थी और उसको फुल पे फ़ैन चाहिए होता था। तो मैं उसको बोलती थी कि यार फ़ैन ना, मतलब मुझे रात को ना ठंड लगती है, मैं ओढ़ के सोती हूँ, फिर भी मुझे बहुत ठंड लगती है। तो अगर हमको फ़ैन ऑफ ऑन ही रखना है तो एक काम करते हैं, बीच में कर लेते हैं उसको। मुझे तो ऑफ चाहिए होता है, मुझे चाहिए नहीं होता फ़ैन, और तुमको चाहिए होता है फुल पे, तो हम एक काम करते हैं बीच में रख लेते हैं। तो वो मुझे रोज़ाना ये बोलती थी कि तुमको ना एक बात समझनी पड़ेगी कि तुम कपड़े और ओढ़ सकती हो, मैं अपने कपड़े निकाल नहीं सकती, मुझे गर्मी लगती है। मतलब उस बात पे बहस चलती थी, मुझे रोज़ ठंड लग जाती थी। पर अभी क्या बोल सकते हैं उसको। थोड़े टाइम बाद उसकी इंगेजमेंट वगैरह का सीन चल रहा था। तो इंगेजमेंट नहीं हुई थी एक्चुअली उसकी, बस वो लड़कों से बात कर रही थी शादी के लिए। तो रात के 2 बजे तक वो बात करती थी, तो मुझे सुबह जॉब पे जाना पड़ता था 10 बजे। तो निकलना पड़ता था 9:30 बजे। अब मैं सुबह उठती थी, खाना पीना बनाती थी, और लिटरली मैंने कभी लड़कियों के साथ में रहा नहीं था, सच कहूँ तो। तो मुझे वो फटाफट से काम करना नहीं आता था, मुझे खाना बनाना फटाफट से नहीं आता था, मुझे फटाफट से वॉशरूम से फ्री होना नहीं आता था। मतलब ऐसा नहीं कि मैं 2 घंटे लगाती थी, लेकिन लग जाते थे 15-20 मिनट। तो पता है मैं पानी गर्म करने के लिए रखती थी, तो कोई एक लड़की आ रही है, मुझे बोल रही है मुझे जल्दी आना है, तो प्लीज़ मैं चल जाऊँगा पहले। मैंने कहा ठीक है चले जाओ, कोई बात नहीं है। फिर दूसरी आ रही है तो बोल रही है कि यार मुझे जाना है, मेरे को बहुत लेट हो गया, मुझे चल जाना। तो मैं बोल रही हूँ ठीक है चलो तुम चले जाओ, पर यार मुझे भी तो ऑफिस जाना है ना। तो ऐसा रोज रोज होने लगा कि मैं पानी गर्म करने 7 बजे का रखती थी, और मैं लिटरली 9:30 तक नहा पाती थी, और मेरा लाइक मुझे ऑफिस जाना होता था। मैं एक दो दिन मेरी उनसे झड़प हो गई कि यार ऐसे कैसे, मैं पहले पानी रखती हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम बहुत टाइम लगाती हो, हम सब लोग 5-10 मिनट में निकल आते हैं, तुमको 15-20 मिनट लगते हैं। अब मुझे क्या होता, कैसा होता था कि मुझे नहाने के बाद कपड़े भी धोने होते थे, कभी सर धोना होता था। तो मुझे इतना फटाफट से करना नहीं आता था। मैं कोशिश करती थी कि मैं जल्दी कर लूँ, लेकिन कई बार लेट हो जाता था मुझे। पर आधा घंटा नहीं होता था, मतलब 15-20 मिनट ही होते थे। मुझे लगता था वो नॉर्मल टाइम है, लेकिन उस चीज़ के ऊपर कहाँ सुनी होती थी। फिर वो रूम की लड़की जो थी उसके ऊपर कहाँ सुनी होने लगी कि वो मुझे बोलती थी कि तुमने तो मेरी शादी की बातें तुड़वा दी, तुमको रात को 2 बजे मैं कितना स्लो स्लो बात करती हूँ। तो मैंने कहा यार तुम कितना स्लो बात करो, आवाज़ आती है, मुझे डिस्टर्बेंस होता है। तुम तो बोलते मैं कहाँ जाके बात करूँ, फिर मैं बात नहीं करूँ क्या। अब मैंने कहा यार क्या सॉल्यूशन है, तुम बताओ इस चीज़ का। मैं सोऊं नहीं क्या, मुझे सुबह 6 बजे उठना होता है, मुझे एटलीस्ट 12 बजे तक तो सोने दो। 12 बजे का भी कुछ ये नहीं था, उसको 2-2 बजे तक बात करनी होती थी। तो हमारे बहुत झगड़े होने लगे। एनीवेज, अब क्या हुआ कि 1 महीने जॉब करने के बाद से मुझे उम्मीद थी कि मैंने बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं की थी, मेरी बस इतनी सेविंग थी कि मैं 1 महीने का खर्चा चला सकूं। अब जैसे जैसे दिन कट रहे थे, मुझे 1 तारीख को सर का कॉल आता है कि लॉकडाउन लग रहा है, और आप इतने ट्रेन नहीं हुए हो अभी कि हम आपको वर्क फ्रॉम होम दे सकें। तो दैट्स इट, मतलब बेसिकली वो कह रहे हैं कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। और तो फिर मैंने कहा सर सैलरी की 10 तारीख की बात हुई थी ना, हमारी 10 तारीख को मिलेगी सैलरी, 10 मार्च को। फेब्रवरी में मेरे को पूरा मंथ जॉब किया है मैंने। जैसे जैसे दिन काटे हैं, और वो मुझे बोल रहे हैं अब मुझे जॉब ढूंढनी है। मेरे रूममेट्स मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मतलब फ्लैटमेट्स मुझे लाइक लिटरली सब कुछ में रश करना पड़ता है, इतना मुश्किल से सब कुछ झेल रही हूँ, वो अलग बात है। तो मैंने एक दिन कपड़े धोते धोते मेरे रूम के सामने जो लड़की जाया जिसके साथ मैं रहती थी, एक लड़की जो मुझे लेने आई थी, क्या नाम बोला था, मैं भूल गई उसका नाम क्योंकि मैंने, मोनिका, हाँ। तो मुझे नहीं याद मैंने क्या नाम बोला था उसका, मतलब कि वैसे मैं रियल नाम तो लेने वाली नहीं उसका। तो लेट्स सपोज मोनिका जो मुझे लेने के लिए आई थी, और एक लड़की और थी जिसकी एंगेजमेंट होने वाली थी। तीनों खड़े हैं, और मैं बाहर निकल के उनसे बोल रही हूँ बाथरूम में कपड़े धोते धोते कि यार मुझे ना जॉब ढूंढनी पड़ेगी, मेरी जॉब चली गई है। तो वहाँ की पॉलिसी थी कि अगर आपको रूम खाली करना है तो आपको 1 महीने पहले बताना पड़ेगा, और अगर आप नहीं बताते तो आपको 1 महीने आपको आपका डिपॉजिट छोड़ के जाना पड़ेगा। बेसिकली ये उनकी पॉलिसी थी। मैं उनको बोल रही हूँ कि यार तो वो जो इंगेजमेंट में लड़की है वो बोल रही है मैं अगले महीने छोड़ के जाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा मैं भी अपना बोल दूँ कि यार मुझे ना जॉब ढूंढनी है, और अगर मुझे जॉब बहुत दूर मिलती है तो मुझे रूम खाली करके जाना पड़ेगा, और अगर मुझे जॉब आसपास मिल जाती है तो मैं यहीं रह लूँगी, लेकिन फिर भी आप सेफर साइड OLX पे डाल दो। हम अपना
अपन बाद में डिसाइड कर लेंगे, बस तुम ऐड डाल देना ताकि मेरा डिपॉजिट का कुछ इशू ना हो अगर मुझे जाना पड़े तो वो बोल रहे हैं हाँ हाँ ठीक है, कोई टेंशन मत लो तुम। तो वो जाने वाली है, तो फिर मैं उनके पास आके, जो लड़की मोनिका थी, मैं उसके पास आके बैठी हूँ और दो तीन लड़कियाँ और बैठी वहाँ पे। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि यार ये लड़की जाने वाली है तो हमारा रेंट बढ़ेगा क्या? तो वो बोल रही है कि, ऐसे उसने मेरी तरफ देखा और बोला, आपको रेंट बढ़वाना है क्या अपना? तो मैंने कहा नहीं, बस मतलब मुझे लगा कि कहीं एक लड़की जा रही है तो बढ़ने वाला तो नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं बढ़ने वाला होगा, अगर ऐसे बोल रही है तो आपको रेंट बढ़वाना है क्या अपना? तो मैं तो सोची चलो रेंट नहीं बढ़ेगा, फाइनली 10 तारीख को सैलरी मिल जाएगी। अब 10 तारीख भी आ जाती है और वो मुझे बोल रहा है सैलरी अगले महीने मिलेगी, अभी थोड़ा सा ऑफिस का इशू चल रहा है। तो मतलब मुझे इतना शौक लगा है, मैं बहुत दुखी हूँ। और मैं अपने फ्रेंड्स को वो बोल रही हूँ कि यार मेरे को ऐसे ऐसे हो गया है, तो वो बोल रहे हैं तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारी फाइनेंशियली हेल्प कर देंगे, तुम रेंट दे दोगी। तो मैं हेल्प नहीं लेना चाहती थी, मैंने गोल्ड के पेन रखे, मैं सोचती थी कि यार अगर मेरे को कुछ हेल्प नहीं मिली तो मैं ये सेल करके, और मैं पूछ के भी आई हूँ एक गोल्ड की जो शॉप होती है वहाँ पे जाके पूछ के भी आई हूँ कि ये मतलब तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारे पास बिल है क्या? मेरे पास बिल नहीं था। पर एनीवे मैं बहुत टेंशन में हूँ, बेसिकली बहुत परेशान हूँ। और फाइनली वो लड़की चली जाती है वहाँ से और मुझे एक जॉब कहीं मिल जाती है। तो अब मैं बोलती हूँ वो दूर मिल रही है, तो मैं अपना एक नया फ्लैट ढूंढा है, मैं उनको बोल रही हूँ कि यार मेरे को नया फ्लैट मिला है और मैं अभी इस महीने का रेंट दे के जा रही हूँ खाली करके। तो मैं रेंट देने आई हूँ फिर फाइनली, तो उन्होंने बोला कि बाकी का रेंट? मैंने कहा बाकी का कौन सा? कि बाकी का मतलब कि अभी 5 लोगों में डिवाइड होगा ना रेंट। तो मैंने कहा यार तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा? मैंने तो लाइक लिटरली मैंने तुमसे पूछा था ना। तो बोले कि यार ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर 5 लड़की रह रही तो 5 लड़कियों में डिवाइड होगा। तो मतलब मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने कहा यार जब पहले क्यों नहीं क्लियर किया? बट ठीक है, मैंने जैसे जैसे करके रेंट अरेंज किया। तो फिर मैंने बोला कि यार मैं जा रही हूँ, तुम्हें डिपॉजिट। तो बोल रहे कि डिपॉजिट किस चीज़ का? तो मैंने ओनर को बोला, मैंने कहा ये मुझे डिपॉजिट नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने सब लोगों ने मिलके ओनर के सामने मना कर दिया कि मैंने कभी कोई ऐसी बात ही नहीं करी कि डिपॉजिट, मैंने उनसे कभी नहीं कहा कि मुझे रूम छोड़ना है। तो मैं उनको बोल रही हूँ यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तुमको कहा है, लाइक मेरे को ऐसे कैसे कोई गैस लाइट कर सकता है? लिटरली मेरे सामने हुई, मैं बेहोश थोड़ी ना थी उस वक्त। मैंने तुम सब लोगों से कहा था कि भाई मैं जाने वाली हूँ 1 महीने बाद, तुम OLX पे ऐड डाल दो। तो वो जो मोनिका है वो मुकर गई, मेरे साथ में रहने वाली जया मुकर गई। तो मैंने कहा एक काम करो, तीसरी वाली थी ना उनको कॉल करते हैं, वो बताएंगी। तो मुझे क्या बोले, पता है उसकी एंगेजमेंट टूट गई है, आपको थोड़ा सा भी अक्ल है कि आप उसको कॉल करके बोलोगे? वो ये सब रूम का झगड़ा सॉल्व करते बैठेगी क्या? और बाकी कोई था ही नहीं घर पे, और मतलब बाकियों के सामने बात ही नहीं हुई थी। तो बेसिकली ये सीन चल रहा है, तो मैं बोल रही हूँ पर वो बोल रहे हैं कि आपने हमसे क्यों नहीं कहा, ओनर बोल रहे हैं आपने हमसे क्यों नहीं कहा। तो मैंने सोचा कि लड़कियों से बात करनी है, ओनर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो पर मैंने सोचा कि चलो आज के बाद मैं जब भी करूँगी ओनर का इन्वॉल्वमेंट तो रख रहेगा उसमें। पर मैंने कहा जो छोड़ना है मुझे, मेरे फ्रेंड से मुझे कहा कि तू एक काम कर, इतने वैसे भी तू इतना घुट घुट कर जी रही थी वहाँ पे, उनका रेंट त्याग दे, टेंशन मत ले, उसका डिपॉजिट त्याग दे, उसको टेंशन मत ले, भाड़ में आ गया डिपॉजिट, भाड़ में गया एक्स्ट्रा रूम का रेंट, दे दे, तू पीछे छुड़ाओ उनसे। उस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे अपना डिपॉजिट भी छोड़ना पड़ा, रेंट भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। उस वक्त वो पैसे मेरे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि मेरी जॉब चली गई थी, उन्होंने मेरे को सैलरी नहीं दी 1 महीने की, मुझे दूसरों से ले लेके अपना खर्च चलाना पड़ रहा है। और क्योंकि मैं वहाँ पे आई हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा बर्तन खरीदने पड़े थे क्योंकि उन लोगों से मैं झड़प होती रहती थी, पूरा राशन खरीदना पड़ा था। मेरा ये था कि भाई मेरा 2-2 ढाई हज़ार का खर्चा आएगा वहाँ जाकर खाना पीना बनाने का, लेकिन लिटरली मेरा डबल से भी ज़्यादा खर्चा हो चुका है और उसमें भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। इतनी मुश्किल के टाइम में मैं फाइनली वहाँ से छोड़ के चली जाती हूँ। अब कुछ 3 महीने बाद, और मैं जहाँ जाती हूँ ना वहाँ पे भी वो लोग बहुत गंदे तरीके से रहते हैं, बहुत ही गंदा वो फ्लैट करके रखते हैं, बहुत गंदा। तो मुझसे वहाँ पे भी नहीं रहा जाता। तो मैं एक और फ्लैट चेंज करती हूँ, वहाँ पे एक लड़की रहती है। एंड फाइनली उसकी उसके साथ में क्या होता है, जो 3rd नंबर का फ्लैट है उसमें वो लड़की जो थी वो रात के 2 बजे तक ट्रैक्टर अपने फ़ोन, मतलब वो सेल्स में थी तो ट्रैक्टर करके लीड कलेक्ट करती थी, और फिर सुबह सुबह भी 5 बजे उठ के ट्रैक्टर करके लीड कलेक्ट करती थी। मैं उसको बोलती थी बहन तुम मुझे या तो रात को सो लेने दे या मुझे दिन में लेट तक सो लेने दे, लेकिन किसी टाइम तो सो लेने दे बहन। पर नहीं, वो बोलती है मैं अपना काम थोड़ी छोड़ दूंगी, मैं वो पुणे की थी और पुणे में एक जगह से दूसरी जगह रह रही थी, तो बोलती मैं अपना घर छोड़ के यहाँ रह रही हूँ, मैं अपना काम थोड़ी छोड़ दूंगी। तो मैंने कहा चलो ये नहीं चलेगा। उसके साथ झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं होता था, बस ये था कि वो उसको सोने में प्रॉब्लम आती थी मुझे, और मेरी नींद में, मैं बहुत लाइट स्लीपर हूँ, मेरी नींद हल्की सी आवाज़ से भी खुल जाती है।
और एक बार मेरी नींद खुली कि मुझे दोबारा नींद नहीं आती। अब इंसान सोएगा नहीं, 8 घंटे छोड़ो, मैं 4 घंटे भी नहीं सोऊंगी तो मैं कैसे अपना प्रोडक्ट भी दिखा पाऊंगी अपनी जॉब में। तो मैं नया फ्लैट वापस से ढूंढ रही हूँ। तो जो पुराना फ्लैट है जो फर्स्ट नंबर वाला, उसमें से काफ़ी लड़कियाँ चली गई हैं, वहाँ सिर्फ तीन लड़कियाँ रह रही हैं। क्योंकि लॉकडाउन आ गया है ना, तो लड़कियाँ चली गई हैं वापस से, सेकेंड वेव आ गई थी उस वक्त। तो मैंने उनसे बोला कि अगर यहाँ पे एक रूम जो 2 BHK में एक रूम है वो खाली है तो क्या मैं वापस आ जाऊँ। तो बोले कि हाँ हाँ आ जाओ। तो जो एक लड़की थी जो मुझे उस दिन लेने नहीं आई थी वापस से, मतलब अचानक से अपने फ्रेंड से पार्टी करने चली गई थी, वो लड़की ने मेरी उससे बात हुई और मेरी उससे अच्छी बात होती थी। मतलब वो ठीक है, थोड़ी थी इरेस्पॉन्सिबल, पर लड़की अच्छी थी, मतलब थोड़ी सी मे बी लाइक पुणे की लड़कियाँ ऐसी होती हैं, पर ठीक है वो बुरी नहीं थी। तो मैंने उसको बोला है, फिर मैंने कहा इस बार मैं ओनर से सारी बात करके लूँगी। अब मैंने रेंट की बात कर ली ओनर से, मैंने सब कुछ डिपॉजिट की बात कर ली और मैंने बोला कि एक एक पूरा रूम मैं लूँगी, इसमें कोई शेयर नहीं करेगा। ये सारी बात हो गई, ठीक है। अब मैं वहाँ के रहने लगी हूँ तो उनके वही नखरे वापस से चल रहे हैं, पर ठीक है। अब 3 लोगों में वॉशरूम वगैरह का कोई इतना दिक्कत नहीं आ रहा है। मतलब पहले 6 लोगों में बहुत दिक्कत आती थी कि 15 मिनट रहना, अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो अब मैं ओनर के पास जब मैं गई थी और मैंने उनसे बात कर ली तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी, मेरा ट्रस्ट खत्म हो गया था ना वहाँ से। अब मैं अगले महीने जब रेंट देने गई हूँ तो ओनर मुझे वो जो रेंट है उसमें 1,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के बोल रहे हैं कि उस रूम का रेंट इतना है। तो मैंने कहा मैंने आपसे बात की हुई है, आपने इतना बताया था। तो बोले हमने तो इतना नहीं बताया था, हमने तो इतना बताया था। अब मेरा दिमाग खिसक गया है, मैं उनको बोल रही हूँ कि ऐसा है, मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी है आपकी, आपने जो बात की थी ना मैंने उस वक्त रिकॉर्डिंग कर ली थी, वॉइस रिकॉर्डिंग, मैं आपको वो सुनाती हूँ कि आपने क्या कहा था। मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग करा ली, मैं उनको सुनाने लगी हूँ। अब ऐसे में एक इज्जतदार इंसान होगा ना तो वो कितना पानी पानी हो जाएगा कि खुद की आवाज़ सुन के। तो बोल रहे कि हाँ ठीक है आप इतना रेंट दे दो। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं, मतलब मैं अपने मन में सोच रही हूँ तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुम लोगों को इस तरह लूटते हो, अपनी बात से कैसे मुकर जाते हो। वहाँ पे जो ओनर थी ना वो ऐसे बोलते थे मैंने ये कहा था, मैं ही ये कह रहा हूँ। मतलब हमारे बोलते हैं मैंने एक बार जुबान दे दी, अब मैं कुछ पलट नहीं सकता। लेकिन यहाँ वो बोलते हैं कि हाँ मैंने ही ये कहा था, मैं ही ये कह रहा हूँ, अब बताओ इस बात से बहस कर लो आप। तो बेसिकली मैं वापस ऊपर गई हूँ और मैं उस लड़की से बात कर रही हूँ। मैंने कहा यार, और वो मुझसे एक बार मतलब 1 महीने तो उसने बात नहीं की, जो मोनिका थी। बाद में उसने मुझसे बात करनी स्टार्ट करी। तो मैंने उसको बोला यार तुम अब तो मानो कि मैंने तुमसे कह दिया था कि OLX के बारे में मैंने तुमसे बोला था, तुमको याद होगा अच्छे से, उस वक्त तुम मुकर गए क्योंकि वो लड़की जो थी जया मेरे साथ में, वो चली गई थी फ्लैट छोड़ कर। तो मैंने कहा उसके दबाव में तुमने कहा होगा, लेकिन तुम मानो तो सही कि मैंने तुमसे कहा था। तो बोल रही कि हाँ आपने कहा था। वो एक्सेप्ट कर रही है। अब ओनर आए तो मैं ओनर के सामने भी ये बात बोल रही हूँ कि मैंने कहा था सर, पता है आपको लास्ट टाइम, पर तो वो फिर से मुकर गए ओनर के सामने। तो बोल रही ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एंड मैं कह रही हूँ अरे लोग कितने, मतलब लाइक कितने चेहरे हैं इनके, मेरे सामने फिर से मतलब मैं और ओनर के सामने बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि लास्ट टाइम मैंने OLX पे जाने की बात कही थी, मुझे डिपॉजिट छोड़ना पड़ा था, लेकिन मैंने कहा था, एक्सेप्ट करो ना मोनिका मैंने कहा था। एंड शी इज़ लाइक कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगेन वो मुकर गई। एंड मैं कह रही हूँ यार मेरा अलग अपना एक रूम है, मुझे इन सब लोगों से क्या ही मतलब रखना है, भाड़ में आन दो। तो बेसिकली ऐसी स्टोरी थी कि लोग इतना मुकर जाते हैं। मैं उसके बाद से जब भी मेरी किसी से कुछ बात होती थी ना, लिटरली मैं रिकॉर्ड कर लेती थी। मतलब कि मैं जिस सिटी से आती हूँ ना, वहाँ लोग मुकरते नहीं हैं अपनी बातों से। मतलब मुकरते हैं तो फिर उनको शर्म आती है, जैसे मान लो कि अ, एकदम से झूठ नहीं बोल देंगे। मतलब बेसिकली आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, कि एकदम से मुकर नहीं जाएंगे अपनी बातों से, उनकी थोड़ी सी रहती है। मेरी भी जैसा मेरा है कि मैंने कुछ कहा है तो मैं बोल दूंगी हाँ यार मैंने पहले कहा था बट सॉरी अब ये हो नहीं पाएगा, ऐसे कहूंगी। अगर मुझे मुकरना इसको कहते हैं, यहाँ बोलता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। एंड आई वॉज लाइक सीरियसली। तो बेसिकली आप जब एक नई सिटी में शिफ्ट होते हो ना, तो बेसिकली मैं आपसे ये कहूँगी कि भाई रिकॉर्ड कर लो, सच में लिखित में ले लो आप, अगर आप कहीं जा रहे हो कुछ हो रहा है आपके साथ में तो। क्योंकि ऐसे मतलब वो जो 1 महीना था ना मेरा, मैंने कैसे काटा था, मेरे फ्रेंड्स ने अगर मेरी हेल्प नहीं की होती, और ये भी पता नहीं बिकते कि नहीं बिकते, मेरा क्या हालत होती थी। क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से, मैं जब 19 की एज से मैंने पैसे नहीं लिए, और मैं उनको बोलती ना कि लॉकडाउन की वेव आ गई है, वापस से लॉकडाउन चल रहा है और मुझे जॉब नहीं मिल रही है, ये सब बताती तो वो मुझे वापस बुला लेते और मैं मतलब कभी रुक ही नहीं पाती। इसलिए इस डर से मैंने अपने पेरेंट्स को कुछ बताया ही नहीं, कि ना तो मैंने ये बताया कि मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, ना मैंने बताया कि मेरी लड़कियां मुझे परेशान करती हैं, क्योंकि मैं क्यों बताऊं यार उनको, क्यों परेशान करूं। और अकेले सब कुछ जब मैंने झेला था ना, मैं अब सोचती हूँ कि यार मैं कितनी बेटर पोजीशन पे हूँ, अब मुझे ये सब झेलना नहीं पड़ता। सो थैंक यू सो मच।